गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बात आप लोगों को बोली थी, मैं भी उस पर बड़ा चिंतन करता रहा और करने के बाद एक ही बात समझ आई। जिस तरह से मिट्टी से एक ढेला उखड़ता है, अगर अलग होने के साथ ही वो काल कलवित होने लग जाता है। धूल बनने लग जाता है। काल कलवित से मतलब है वो हमेशा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसी को मैं कह रहा हूं काल कलवित होना। वो काल के समय में समा जाएगा, धूल के कण बिखर जाएंगे, हवा से फैल जाएंगे चारों तरफ। अगर वो काल कलवित नहीं होना चाहता, धूल में नहीं मिलना चाहता, देवयोग से बरसात हो जाए या कोई उस पर पानी डाल दे तो वो फिर से जाकर के उसी भूमि में जाकर के समा जाता है। नियति इस जीव के ऊपर काम कर रही है। ये उसके हाथ का खिलौना है। निराशापूर्ण और निदेशात्मक जो विचार इसके अंदर उठते हैं, वो ही इसको धूल बनाते हैं। और उनके उठने का मतलब यही है कि ये ईश्वरीय सत्ता, मूल सत्ता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये इसी का परिणाम है। निराशावादी और कायर। कल मैंने कहा था वो अभागे होते हैं, अभागे होते हैं। दुनिया के एक कोने में पड़े हुए मक्खियां मारते हैं। अपने घावों पर बैठी हुई मक्खियों को मारते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। बस इतनी उनकी जिंदगी रह जाती है। समाज की निरपेक्षता और संसार की नश्वरता। भाई बेटा बताओ, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते? दोबारा से बोल रहा हूं, जवाब दो। समाज की निरपेक्षता और संसार की नश्वरता, इन दोनों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बेटा अगर मानते हैं ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हाँ बेटी, अगर आप मानते हैं इस बात को
परंतु जीवन में उसको धारण नहीं कर पाते। हमें पता है संसार नश्वर है, और फिर भी हम उसमें घुसे चले जा रहे हैं। थोड़ी सी अच्छाइयां मिल जाएं तो ढेर सारी बुराइयों को मिटाने की ताकत उनके अंदर होती है। जो बात बोली है उसे मान लीजिए। थोड़ी सी अच्छाइयां जागृत हो जाएं तो ढेर सारी बुराइयों को मिटाने की ताकत होती है। परंतु बुरे विचार ही मन में आते रहें तो अच्छाइयां कहां से आएंगी। मैंने ही अभी कहा है कि ढेर सारी बुराइयों को थोड़ी सी अच्छाइयां तबाह कर सकती हैं, मार सकती हैं। परंतु करें क्या? अपनी विचारधारा पर तो नियंत्रण नहीं है। जैसा मन करता है, जिधर को जाती है हमें खींच करके ले जाती है। और उसका कारण ही ये है, आत्मसत्ता, ईश्वरीय सत्ता के साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं। मानो मत मानो, ये तो आपके अपने ऊपर है। आप ईमानदारी से तोल करके देखिए, आप संसार को मानते हैं या भगवान को मानते हैं? ईमानदारी से अंदर से तोल करके देखिए। मैंने ही अभी कहा है कि मिट्टी का एक ढेला काल कलवित होगा ही होगा, उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकेगा। करके देख लो। सुरक्षा का एक ही तरीका है, उखड़े हुए ढेले पर पानी डाल दो, वो अपने आकार को गला करके मिट्टी के साथ मिल जाएगा, उसी में जम जाएगा, गड़ जाएगा, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उखड़ा हुआ ढेला ही काल कलवित होता है। अच्छा बताओ, कुविचार घातक होते हैं कि नहीं होते हैं? ईमानदारी से बोलो। लिखो बेटा, लिखो, मैं कह रहा हूं लिखो। कुविचार घातक होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो आप क्यों उठाते हैं? हाँ बेटी पूजा, हाँ बेटा सालू, ठीक कह रहे हो। अब बेटा मैं तुमसे सबसे पूछ रहा हूं, जब आपको पता है वो घातक होते हैं तो आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? या मेरा दूसरा सवाल है, रुकते क्यों नहीं? बेटा मैं सौजन्य बता रहा हूं, सौजन्य, सौजन्य। अगर आपका भला हो सकता है तो गुरुदेव गायत्री माता के सौजन्य से आपका भला हो सकता है। कैसे हो सकता है? विचार पैदा करो। अरे गुरु और गायत्री के विचारों को अपने में पैदा करो। गुरुदेव ने स्वयं कहा है, अगर बेटा मुझे समझना हो, मुझे जानना हो, तो मैं शरीर नहीं हूं, एक विचार हूं। अगर गुरुदेव को जीवन में पाना है तो उनका विचार वर्ण कर लीजिए। आप कठपुतली बन जाएंगे, गुरुदेव चेतना बन जाएंगे।
गंदे विचार उठते हैं, उठते ही नहीं है, हम उठाते भी हैं, हम चाहते भी हैं, उनमें हम रस भी लेते हैं। जब तक इतनी हिम्मत को नहीं जगाओगे, बुरे विचारों पर जब तक आप नियंत्रण नहीं लगाओगे, तो उनकी घातकता से आप बच नहीं पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सांप के मुंह में गया हुआ दूध जहर बन जाता है। मानते हैं क्या मेरी बात को आप? सांप के मुंह में गया हुआ दूध जहर बन जाता है। इस पर चिंतन करिए जरा। मैंने सुना है बेकार पड़ा हुआ चाकू भी जंग खा जाता है। बेकार पड़ा हुआ चाकू भी जंग खा जाता है। बैठा ठाला मनुष्य भी पशु बन जाता है, निकम्मा हो जाता है। और अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। बोलो बेटा, इतनी बात को मान रहे हो मेरी को, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इतनी बात को मान रहे हो? खाली बैठा हुआ आदमी अपनी विशेषताओं को खत्म कर लेता है। सच को बताओ, तुम अपने जीवन को जी रहे हो, मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? तुम अपने जीवन को जी रहे हो, ऊपर ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, चरित्रवान बन रहे हो, या चरित्र को गिरा रहे हो? अपनी विशेषताओं से जो हाथ धो करके बैठते हैं, वो अपनी बुराइयों को रोक नहीं पाते। बुराइयां ना रुकने का कारण और कोई नहीं है, क्योंकि हमारा नियंत्रण हमारी सोच पर नहीं है। समझदार व्यक्ति अभिशापों से बचने के लिए अपने शरीर का उपयोग श्रम के रूप में करते हैं और मन को सद्विचारों में और स्वाध्याय में लगा करके रखते हैं। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? मन को कुविचारों से बचाने के लिए वो मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय से, सत्संग से, इनके सहारे अपने विचारों की रक्षा करते हैं। जो काम करते हैं उसे टालने के लिए नहीं करते, सच्चे हृदय से उस काम को करते हैं। सच्चा हृदय बोला है, सच्चा हृदय। उस काम को सच्चे हृदय से करते हैं। और सच्चे हृदय का मतलब है सत्य विचार, और सत्य विचार का मतलब है अपनी भलाई नहीं, सामने वाले की भलाई। दूसरा नहीं कहा है मैंने। अपनी भलाई की बात नहीं सोचते हैं, अपने कर्म के बारे में सोचते हैं।
मन को सद्विचारों में लाने के लिए मैंने कहा स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, इन कामों में हमें अपनी अंदर की लगन के साथ लगे रहना चाहिए। तो आपके कर्म प्रशंसनीय बन जाएंगे, प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे, किसी का भला करने के साधन बन जाएंगे। इसके विपरीत उपेक्षा, कर्म में अनमनस्कता, अनमने मन से काम को करना, ये काम बेतुके होते हैं। इनमें वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा आप मनोयोग पूर्वक अगर करें तो उससे मिलता है। बेटा, क्षमता से अधिक महत्व श्रमशीलता का है। क्षमता से अधिक महत्व श्रमशीलता का है। मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण उसका चिंतन करता है। आपको नहीं पता है कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे अवसर मेरे सामने आएंगे, अच्छे और बुरे। मुझे गिराने वाले और उठाने वाले सब तरह के आएंगे। बस मेरा विवेक यही है कि मैं सत्य का सहारा लूं। ये सही कहा है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, जैसा करता है वैसा ही बनता है। इसलिए व्यक्ति को सतत चिंतन में स्वयं को नियोजित रहने की महत्ता समझनी चाहिए, उसका प्रतिपादन करना चाहिए। बेटा याद रखना, जिसमें साहस है वो पराक्रमी है, वो कुछ कर सकता है। जिसमें हिम्मत है, साहस है, वो कुछ कर सकता है। जो कर सकता है, जो साहसी है, उसे आशान्वित रहना चाहिए। हमेशा आशा से विपूरित विचारों को ही जन्म देना चाहिए। हमेशा आशान्वित रहे। अनेकों सुयोग व्यक्ति के सामने आते हैं, परंतु अंदर की क्षमताएं, अंदर का साहस जवाब दे जाता है तो आदमी किम कर्तव्य मूड बनकर के खड़ा हो जाता है। करना तो चाहता है। हमारा भी मन है। क्या मन है? जोर भी मारता है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, ये हमारा मन है। सबका हो, प्रयासरत भी है, पर कमी साहस की है। अगर कहीं कमी है तो वो साहस की कमी है। किसी कर्म के सक्रिय होने में देर नहीं लगती है, साहस के सक्रिय होने में देर लगती है। कोनिया क्षेत्र में हम उसका केंद्र बनाना चाहते हैं। प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। कार्य
कार्य भी श्रेष्ठ है, समझ भी आएगा, श्रेष्ठ कार्य समझ भी आएगा। परंतु मिलके करने की हिम्मत कहां से लाएं? व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण होता है, पर अंदर से पक्का व्यक्ति निर्माण का विचार होना चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। अंदर से कह रहा हूं, अंदर से सौजन्य की बात कर रहा हूं, सौजन्य की। अंदर से आप इतने पक्के होने चाहिए। दोबारा से कहता हूं, एक व्यक्ति फलदार वृक्ष का पौधा बोता है, उसकी छाया, उसके फल खुद भी खाता है और दुनिया को भी खिलाता है। बस उसका तो श्रम इतना ही था कि उसने बीज बोने की हिम्मत की, प्रकृति ने उसको उगा दिया। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अच्छे विचारों के बीजों को बोने की हिम्मत जुटाइए। प्रकृति आपके विचारों को जड़ जमाएगी। मैंने अभी पूछा था आपसे और आपने जवाब भी दिया। कुविचार कुकर्मों की तरह घातक होते हैं, परंतु अच्छे विचार अमृत के समान अमर होते हैं। अब फंस कर खड़े हो गए, किम कर्तव्य मूड बनकर के खड़े हो गए। क्या करें, क्या करें? सोचो क्या करें? क्या इसी बात को सोचते रहेंगे? काम हाथ में आ गया, अवसर हाथ में आ गया, अब क्या बैठे रहे सोचते रहे? समय से प्रार्थना करो। मैंने समय को कहा था, उखड़ा हुआ ढेला काल कलवित होता है, धूल बनता है। एक दिन ये काया भी धूल बन जाएगी। एक दिन ये काया भी धूल बन जाएगी। एक कार्यकर्ता मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जन्म के समय शरीर का जितना वजन होता है, मरने के बाद शरीर की धूल का उतना ही वजन होता है। बात मुझे बड़ी जची, चाहे वो सही है या गलत है। जब मैंने उस पर सोचा, वो कहता है बच्चा जब जन्म लेता है तो 2-2.5 किलो का होता है, और सब जब शरीर जलता है तो उसकी राख भी 2-2.5 किलो की ही होती है। तो सारी जिंदगी में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता तो नहीं है। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है, और साहस से ही पराक्रम होते हैं। अवसर हम सबकी मुट्ठी में है, बोलो है या नहीं है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, अभी कह रहा हूं, हम एक ऐसा पुण्य का साधन गाड़ देना चाहते हैं। गाड़ देना शब्द बोला है मैंने।
ऐसा गाड़ देना चाहते हैं जो हिले ही ना। बात के उद्देश्य को समझना। हम पुण्य परमार्थ का ऐसा एक साधन गाड़ देना चाहते हैं जो समय समाज सबकी भलाई करे। मैंने कहा उखड़ा हुआ ढेला धूल बनता है। हम सबको जमा दें, गाड़ दें ईश्वर में। मैं नहीं बोला था अगर मिट्टी के ढेले पर पानी कोई डाल दे तो वो गल जाता है। वो गल जाता है और गल के मिट्टी में मिल जाता है। हम भी गाड़ रहे हैं, हम भी गाड़ रहे हैं। आवश्यकता है बेटा सहयोग की। महसूस करिए यहां से सद्विचार ही आपको साहस देगा और पराक्रम करने की शक्ति देगा। हां बेटी सुदेश, जब जुड़ने की बात कर रहे हैं, जुड़ने की बात, स्वार्थ तोड़ता है, भाग्य को खा जाता है, पर परमार्थ जोड़ता है और भाग्य का निर्माण करता है। बेटा दूरी स्थान की नहीं होती है। आजकल तो द्रुतगामी साधन है जो दूरी को बहुत थोड़े से समय में नाप देते हैं। आवश्यकता सहयोग की है, पर सहयोग करने के लिए साहस चाहिए। उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कितना कितना धन साधन खर्च कर सकता है, समय खर्च कर सकता है। परंतु पुण्य परमार्थ करने के लिए उसको जान निकल जाती है। दिनेश ठीक लिख रहा है बेटा, इसमें कोई झूठ नहीं है बेटा, जो लिखा है इसमें कोई झूठ नहीं है। अरे बोओगे तो जगाओगे, रास्ता भी बता रहा हूं। बोओगे तो जगाओगे। आपने कहा है सत्कर्मों के बीज हमारे विचार में छुपे हुए हैं, बो दो। पर बेटा बोने के लिए हिम्मत को जगाना होगा। मैंने कहा साहस ही पराक्रम कराता है। साहस के बगैर आप पराक्रम नहीं कर सकते। पैसे को, साधन को, सुखों को, सुविधाओं को आदमी जोड़ता है, परंतु अभी बताया ना अपनी क्षमताओं को भी तो खोता है। उनको जोड़ता है, अपनी क्षमताओं को खोता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था पाप के विचार बड़े घातक होते हैं। जो वो घात लगाते हैं, घाव करते हैं, उन पर मक्खियां बैठती हैं और सारी जिंदगी आदमी एक कोने में छुप करके बैठ करके उन मक्खियों को मारा करता है। हाँ बेटी, ये मथुराओं तुम्हें, ये मंथन हो रहा है जो ध्यान कराता हूं, बार बार बोलता हूं, मंथन 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 मत लीजिए अपने आप को। ये जुताई हो रही है, जुताई। दो काम साथ साथ चल रहे हैं बेटा। खरपतवार उखड़ रही हैं,
मिट्टी भुरभुरी हो रही है और अगली फसल के लिए तैयार हो रही है। यही मंथन है बेटा। मैंने आपसे कहा है, आपके हाथ में अवसर है या नहीं है? तैयारी कर रहे हैं? दो बच्चों के बायोडाटा भेज दिए, आगे गुरुदेव जाने। हमने अपना काम शुरू कर दिया है। एडमिशन होते ही निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। बच्चों को आने से पहले काम शुरू हो जाएगा। जो कहिए कौन सा काम शुरू हो जाएगा? निरोगी काया स्वस्थ मन, ये काम शुरू कर देंगे। उससे पहले थेरेपी देंगे, सबको थेरेपी देंगे, सबको थेरेपी देंगे। सौजन्य सौजन्य सौजन्य। सबके सहयोग से, सबके साथ से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। ध्यान में जाइए, दोनों हाथ गोदी में, आंख बंद करिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। साहस जगाइए। मंथन मंथन मंथन। बेटा कोरी कल्पना ना रह जाए, नहीं तो पाप ठेंगा भी दिखाता है। विचारों का मंथन, गुरुदेव का सहयोग। हमारे गुरु, हमारे आदर्श, हमारे गुरुदेव हमारे लिए मील का पत्थर। मंथन मंथन। बुराइयों पर अच्छाई की पकड़ ढूंढिए, निकालिए। खोजबीन करिए। गहन मंथन। पराक्रम सौजन्य के साथ ही निभता है। पराक्रम सौजन्य के साथ ही निभता है। सज्जनता कभी भी उच्छृंखलित विचार को जन्म नहीं लेने देती है, पीड़ा को अनुभव करती है, संवेदना को महसूस करती है।
मंथन मंथन। सौम्य भाव पैदा करिए, सौम्य भाव। अच्छे विचारों का प्रकाश पैदा करिए। बुरे विचार टिकने ना पाए। मंथन। आत्म चेतना का मंथन। सौम्य भाव पैदा। अनीति को सहन नहीं करना है। उद्दंडता से जूझना है। विनम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, विनम्रता। अनीति को सह करके बड़े नहीं बन सकते। अनीति सहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सहनशीलता। अच्छे कार्यों में जो कष्ट आता है उसको सहने की क्षमता को जागृत करना। बुरे कार्य सुख देते हैं परंतु चिरस्थायी एक दुख भी देते हैं, सहना पड़ता है। सह करके आदमी मजबूत बनता है। मिट्टी की ईंट बनती है पर जितने तप को सह जाती है उतनी मजबूत हो जाती है। सुख के लिए अनीति ना करें, नीति के मार्ग पर चलें। विनम्रता युक्त पराक्रम करें। जो महामानवों के लिए अभिष्ट है। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता। मानवीय गुण मानवीय चेतना में जागृत होते हैं। जागृत होकर के व्यक्ति को अमरता और सम्मान दिलाते हैं। उसी के सहारे हमारी दुर्जनता मिटती है, सज्जनता जागृत होती है।
दुर्जन व्यक्ति अपना समूह बनाते हैं, सज्जनों में बस यही कमी है कि वो अपनी सज्जनता को पकड़े बैठे रहते हैं। मंथन गति, मंथन गति, अटूट लगन, धैर्य के साथ अटूट लगन, गहन मंथन, आत्म चेतना परमात्म चेतना के साथ अभिपूरित, कहा घातक विचार बड़े घातक होते हैं। जो आघात हमारे ऊपर हुए हैं उन घावों को भरना, मंथन मंथन, दोनों हाथ रगड़िए, चेहरे पर फिराइए, मुख मार्जन, उज्जवल भविष्य की कामना, सद्विचार, सत्कर्म। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।